नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसके बारे में, है ना? क्या-क्या इसमें निर्णय लिए गए हैं, यह कितना सफल रहा है। अब क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ कितना सफल रहा है? क्योंकि आप एक एंगल से देखने का प्रयास करेंगे तो इस G20 का जो है अमेरिका ने बहिष्कार किया है। हालाँकि अगले वर्ष जो G20 होने वाला है अर्थात 2026 में, वह G20 अमेरिका में ही होने वाला है, ठीक ना? तो G20 में जो है 20 जो है देश हैं, लगभग 20 कंट्रीज़ हैं। 20 कंट्रीज़ में आप देखेंगे 19 कंट्रीज़ आपको दिखाई देगा, एक यूरोपियन यूनियन दिखाई देगा और एक जो है और कंट्री, एक और संघ जो है 2023 जब भारत की अध्यक्षता उसमें थी G20 की, तो भारत, अगर आपसे पूछा जाए तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि G20 का मेंबर है कि नहीं भारत? तो बिल्कुल है। और G20 की अध्यक्षता जब 2023 में भारत के पास थी, तो भारत एक तरह से आप देख सकते हैं ऐतिहासिक निर्णय लिया था, डिसीजन दिया था कि साउथ अफ्रीका कंटिनेंट का कहीं भी ग्लोबल लीडर नहीं था। तो साउथ अफ्रीका कंटिनेंट का, यानी साउथ अफ्रीका पूरा जो कंटिनेंट है, जो महाद्वीप है, उस महाद्वीप को भी क्या किया भारत ने, जोर दे के इसमें शामिल करने की बात कही। तो एक अफ्रीकन यूनियन भी आप देखे होंगे कि करके इसमें शामिल हुआ, ठीक ना? कब? 2023 में भारत की अध्यक्षता में, ठीक ना? तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो भारत एक ग्लोबल साउथ के रूप में, अगर ग्लोबल साउथ अगर देखा जाए तो ग्लोबल साउथ में एक लीडर के रूप में जो है उभर के आ रहा है। और लीडर के रूप में उभर रहा है, ये हमेशा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा पिछले कई मतलब वर्षों से आप देख रहे होंगे कि अलग-अलग, जैसे कोरोना महामारी जो हो गया वो हो गया। कोरोना महामारी के में आपने देखा कि वैक्सीनेशन में भारत ने बड़े लेवल पे वैक्सीनेशन अपने देश में तो लगवाने का कार्य करना तो सब देशों का जो है, सभी राष्ट्रों का जो है पहला प्राथमिक धर्म होता है। उसके बावजूद जो है भारत को आपने देखा होगा कि भारत ने अपने जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों को भी प्रोवाइड कराया और फ्री में प्रोवाइड कराने का काम किया। इवन अपने पड़ोसी देशों में जो भी नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, उन नेचुरल डिजास्टर्स में भी अलग-अलग ऑपरेशंस के द्वारा भारत जो है वहाँ पे मदद करने की भी कोशिश कर रहा है। जैसे आपने अभी म्यांमार में देखा, जिसमें ऑपरेशन ब्रह्मा करके जो है भारत के द्वारा चलाया गया था, जो म्यांमार में भूकंप वाली जो घटनाएँ घटित हुई थी। इवन आपने देखा कि ब्रिक्स जैसे समिट हो रहा है या बिम्स्टेक जैसे समिट हो रहा है, इवन एससीओ जैसे समिट में भी भारत की चर्चा चलती रही। उसके बाद से आप देखेंगे तो भारत की, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भारत की इसी अध्यक्षता में जो है यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन जो संघ है, सॉरी यूरोपियन यूनियन में बात कर रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन तो पहले से शामिल है। अफ्रीकन यूनियन जो है, ये अफ्रीकन यूनियन भारत की अध्यक्षता में जब 2023 में G20 हुआ था भारत में, तो भारत ने ये ऐसा प्रस्ताव रखा था और ये भारत के प्रस्ताव को पूर्ण रूप से मान भी लिया गया था और जो अफ्रीकन यूनियन है उसको भी शामिल किया गया, है ना, 2023 में। अब बात ये आती है कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यूएनएससी जैसे बड़े जो है इंस्टीट्यूशन में, उसमें भी रिफॉर्म की बात की जा रही है और उसमें भी रिफॉर्म में भारत का जो है, भारत को एज ए लीडर के रूप में देखा जा रहा है, जैसे आपने अभी देखा कुछ समय पहले। अब उसमें आपने देखा कि यह जो 2025 का अभी जो G20 का जो मुख्य रूप से बैठक हुआ था, जहाँ पे जोहान्सबर्ग में भारतीय प्रधानमंत्री गए हुए थे, जहाँ पे बैठक चल रही थी G20 की, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो जोहान्सबर्ग में हो रहा था, ये थोड़ा-सा आप लोगों को मतलब याद रहना चाहिए। और इससे पहले वाला जो हुआ था G20 का जो बैठक हुआ था 2023 से पहले, वह मुख्यतः कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, यानी 2023 के बाद 2024 में। और 2025 वाला जो बैठक हुआ है, यानी इस वर्ष वाला जो हुआ है, वह कहाँ पे हुआ है? वह साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, साउथ अफ्रीकन जो है अफ्रीकन यूनियन जो है उसके द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था। उसके बाद से अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर 2026 में जो है उसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? यूएस से करने वाला है अध्यक्षता, है ना? तो ये चीज़ याद रहेगा आपके पास। तो 2026 में अध्यक्षता यूएस से करने वाला है। अब यह जो अफ्रीकन यूनियन वाला जो हेड करके जो अभी 2025 में जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा था, जिसको हेड अफ्रीकन यूनियन ने किया हुआ था, उसमें अगर देखा जाए क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के रूप में इवन अफ्रीकन यूनियन जैसे जो कंट्री है या अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके लिए भी, या साउथ, ग्लोबल साउथ जो है उसमें आपको दिखाई दिया एक चेहरा, भारत जो कि लीडर के रूप में जो है एक निकलता हुआ दिखाई दिया ग्लोबल साउथ का। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण है कि आप देखे होंगे
कि इस G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था यूएसए के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं यूएसए के, उसके द्वारा या उनके द्वारा जो है मुख्य रूप से क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था इसका। बहिष्कार करने के बावजूद भी यूएसए के ना आने के बावजूद भी यह G20 शिखर सम्मेलन जो है यह पूर्ण रूप से सफल हुआ है और पूर्ण रूप से सभी चीजें डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे पास हुई है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे डिक्लेरेशन पास हुए हैं, जैसे डिक्लेरेशन जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड भी डिक्लेरेशन इसमें पास कुछ किए गए हैं। इवन जो डेवलपिंग कंट्री है या आइसलैंड कंट्री है, उनके उनके लिए कैसे फंड इकट्ठा किया जाए उसकी भी बात की गई है, और यूएनएससी में कैसे रिफॉर्म किया जाए उसकी भी बात की गई है। अब आप कहेंगे कि यूएसए इसका विरोध क्यों कर रहा था, क्योंकि ये तो अध्यक्षता कर रहा था अफ्रीकन यूनियन, और अफ्रीकन यूनियन में अध्यक्षता करने के लिए जो है, या अध्यक्षता जब हो रहा था या अफ्रीकन यूनियन जब अध्यक्षता कर रहा था G20 का, तो इससे यूएसए के क्या ताल्लुक है, जिससे यूएसए जो है यहाँ पे मुख्य रूप से जो है इसका विरोध कर रहा था और यहाँ पे शामिल नहीं हुआ। उसका कारण एक ही है, तो वह बार बार दोहराया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वहां पे, कि यूएसए कि यहाँ पे यानी अफ्रीका में जो है, जो मतलब गोरे लोग हैं, उनके साथ जो है रंग भेद जो है हो रहा है अफ्रीका में। इसलिए ये मैं जो है साउथ अफ्रीका में होने वाला जो G20 शिखर सम्मेलन है उसका बहिष्कार करता हूँ। यह वहाँ पे ट्रंप के द्वारा ये बयान दिया गया था, है ना? तो शुरुआत में ये मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब ये शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अब जो है हो सकता है कहीं यह क्वेश्चन मार्क लगे कि बहुत सारे देश यहाँ पे ना आए, चूंकि अमेरिका इसमें जो है नहीं आ रहा है, तो और बहुत सारे जो चीजें हैं वह डिक्लेरेशन है, या जो मुख्य रूप से देखा जाए जो साउथ अफ्रीका का जो इसमें या अफ्रीकन यूनियन का जो हेडिंग है, यह हेडिंग के चलते यहाँ पे हो सकता है G20 यहाँ सफल ना हो पाए, लेकिन यह G20 सफल भी हुआ। यानी अब यह एक तरह से यह पूरे विश्व में मैसेज गया कि वैसे के न आने न रहने के बावजूद भी यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना? तो वैसे आए चाहे ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे एक गहरा मैसेज गया होगा, ठीक ना? तो रंग भेद, हालांकि ये रंग भेद अगर देखेंगे तो सबसे आज जो ये ट्रंप राग अलाप रहा है कि गोरों के प्रति जो है वहां पे भेदभाव हो रहा है, रंग भेद हो रहा है, यह उस समय चूंकि आप देखेंगे सबसे ज्यादा कहीं रंग भेद का कहीं शिकार कहीं कोई लोग हुए हैं, पर्सन्स हुए हैं, तो साउथ अफ्रीका में हुए हैं। साउथ अफ्रीकन जो कंट्री या अफ्रीकन जो कंटिनेंट है, अफ्रीका जो कंटिनेंट है वहां पे लोग हुए हैं। और ये राग अलापना ये तो जानते हैं ट्रंप का पाए पाए करता रहना है, बीच में जरूर चोय पाए करता रहेगा, कोई ना कोई इसको एक मुद्दा चाहिए भाई, और ग्लोबल में बने रहना है, और बेचैन है कि बेचारा को नोबेल प्राइज मिल जाए। लेकिन क्या करे, इस वर्ष मिला ही नहीं, 2025 का नोबेल प्राइज उसको, शांति का जो है पुरस्कार उसको मिला ही नहीं, है ना? और 2026 के लिए भी प्रयास कर रहा है बंदा, प्रयास अब उसके हाथ में है। और अब उसका लास्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म का मतलब कि राष्ट्रपति का वहां पे कार्यकाल जो है 2 बार ही होता है, मतलब चुनाव में एक पर्सन 2 बार ही जीत सकता है, 2 बार से ज्यादा वह नहीं, मतलब वो चुनाव जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। और टेन्योर जो होता है 4 इयर्स का होता है अमेरिका में। तो अब ये इसका जो है यह लास्ट मतलब चल रहा है टेन्योर, मतलब लास्ट चल रहा है का मतलब ये है कि अभी इसके बाद से भूरे वाले फूफा जी जो है आपको दिखाई नहीं देंगे राष्ट्रपति के रूप में, ठीक ना? तो ये भी है। तो G20 में जो है बड़ा गेम बदला है। अब कैसे है, ग्लोबल साउथ का जो है जमाना यहाँ पे शुरू हुआ है। ट्रंप के बाइकॉट के बावजूद भी यह जो बैठक है वो सफल हुआ है। तो ये बहुत बड़ा जो है मैसेज आता है पूरे वर्ल्ड में, है ना? तो यही G20 शिखर सम्मेलन जो है 2025 का कहाँ पे हुआ है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। तो याद रखिएगा। और ये अफ्रीका महाद्वीप पर जो यह G20 का आयोजन हुआ है, यह पहला आयोजन है, ठीक ना? तो पहला आयोजन भी आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 2023 में तो अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया G20 में, तो उससे पहले तो था नहीं, तो इसलिए पहला है ना? और भारत के प्रयासों से जोड़ा गया, और प्रयास भारत का सफल भी हुआ, और उसको अध्यक्षता भी मिली, और अध्यक्षता भी सफल सक्सेस रहा, ठीक ना? तो यह इस महाद्वीप का, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का पहला आयोजित G20 शिखर सम्मेलन था, जहां एकजुटता, समानता, स्थिरता विषय पर आयोजित यह शिखर सम्मेलन था, ठीक ना? तो कहाँ पे था, जोहान्सबर्ग में था, ठीक ना? ये याद रखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो बीपीएससी मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम 2025 का जो है शुरू हो चुका है। अलग-अलग एक्सपर्ट्स जो टीम है वह बैठेंगी, वह जो है लगभग जिनका लगभग 8 वर्ष या 8 वर्षों से ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है, वो टीमें आपको बैठेगी, आपको मुख्य रूप से मेंटरिंग का काम करेंगी। और लगभग 30 नवंबर से यह बैच शुरू हो रहा है। तो 90 दिवस का, 90 डेज का जो है यह मुख्य रूप से टेस्ट सीरीज से लेके सभी प्रोग्राम है मेंटरशिप का, जिसमें हम देखेंगे आप जो है सिलेबस कवरेज हो गया, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी आप ले सकते हैं, जो भी
चीज़ें हैं, मतलब जहाँ पे आप गलत कर रहे हो या आपको ऐसा वहाँ पे थोड़ा-सा डाउट लग रहा हो तो पूछ सकते हैं मेंटरिंग में। पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट, हैबिट बिल्डिंग की भी चांसेस आपको यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ठीक ना? इसका फी है 14,999 ऑफलाइन में और बाइलिंगुअल है मोड में, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक ना? और प्रथम अगर 100 स्टूडेंट हैं तो अपनी मुख्य रूप से उनके लिए कुछ छूट भी है तो वो अपना सीट जो है रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है? तो G20 जोहान्सबर्ग नेताओं की घोषणा में देखा जाए तो जलवायु कार्रवाई, मैंने पहले ही बताया आपको कि जलवायु कार्रवाई, बहुपक्षीय सुधार, अधिक न्याय संगत वैश्विक शासन को कवर करने वाला लगभग 122 पैराग्राफ के एक व्यापक घोषणा पत्र पर सहमति इसमें व्यक्त किया गया है। जो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में जो हुआ है, कंडक्ट किया गया है ना? तो उम्बुटू और बहुपक्षवाद ये क्या है? तो इस घोषणा पत्र में आप देखेंगे कि उम्बुटू के अफ्रीकी दर्शन पर आधारित है। मतलब इसमें हुआ क्या है कि वैश्विक अंतर संबंध पर ये जोर देने का काम करता है और यह संघर्ष, असमानता और मानवीय संकटों से निपटने के लिए मजबूत बहुपक्षीय सहयोग का भी मुख्य रूप से देखेंगे तो ये आग्रह करने का काम करता है। फिर इसमें एक और बात चली थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद है, यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन जो है आप देखेंगे सिक्योरिटी जो काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है, उसमें भी रिफॉर्म की बात इसमें करी गई थी, है ना? अब आप देखेंगे कि यूएनएससी में 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो है, वो अनदर जो है उनके पास वीटो नहीं है, अप्रत्यक्ष सदस्य होता है। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सार्थक सुधारों का भी आह्वान किया गया, जिसमें बताया गया कि अफ्रीका, एशिया प्रांत और लैटिन अमेरिका जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के लिए भी विस्तारित प्रतिनिधित्व जो है इसमें शामिल किया जाए। तो इसमें बात की गई। आतंकवाद के खिलाफ भी जो है यहाँ पे मुद्दे उठाए गए और आतंकवाद के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस की नीति जो है, पॉलिसी जो है, वो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे इस मुद्दे में G20 शिखर सम्मेलन में देखते हुए मिला। यानी इस मुद्दे को उठाया गया और कहीं न कहीं इशारों-इशारों में पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया कि जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है आतंकवाद के खिलाफ, टेररिस्ट जो है, टेररिज्म जो है उसके खिलाफ जो है, यह भारत का है और यह आगे तक भी रहेगा यही सारी चीज़ें। मतलब टेररिस्ट या टेररिज्म जो ग्रुप है उसके खिलाफ जो है बिल्कुल आप देखेंगे तो आतंकवाद के खिलाफ जो है सभी को, सभी देशों को खड़ा होना चाहिए। कहीं न कहीं पाकिस्तान के पर जो है भारत ने निशाना भी साधा। यहाँ पे बताया भी कि आतंकवाद का जो संरक्षण पाकिस्तान के द्वारा दिया जाता है, ये कहीं न कहीं पूरे वैश्विक लेवल पर क्या है, खतरा है। ठीक है ना? फिर जलवायु कार्रवाई और वित्त के लिए भी बात की गई कि अरबों से खरबों के दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक जलवायु वित्त को बढ़ावा देने की भी पेरिस जो समझौता हुआ था, उसके तहत अधिक न्याय संगत जो ऊर्जा परिवर्तन है, उसके लिए जोर पे सहमति दिया गया। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावर की भी बात की गई, जिसमें महिलाओं की भागीदारी में आने वाली जो बाधाएँ हैं, उसको दूर किया जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि नया लेबर कोड जो है अभी लागू हुआ है भारत में, तो उसमें महिलाओं की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, उसमें भागीदारी से संबंधित चीज़ें, उसमें रिफॉर्म होते हुए आपको दिखाई दिया हुआ होगा। ठीक ना? फिर ऋण संकट और वित्तीय सुधार की भी इसमें बात की गई है। यानी वैश्विक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली में सुधार, अफ्रीकी जोखिम प्रीमियम को भी कम करने के लिए लगभग अफ्रीका के ऋण बोझ को लगभग अब 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ऋण, उसमें चिंता जताई गई थी। मिशन 300 की इसमें बात की गई है। मिशन 300 है क्या? तो शिखर सम्मेलन में जो मिशन 300 है, उसका समर्थन किया गया है, अर्थात जो विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक जो है, जिसका एक पहल है, जो 2030 तक 300 मिलियन उप सहारा अफ्रीका को बिजली उपलब्ध कराना है, उसकी भी बात की गई है इसमें, है ना? महत्वपूर्ण खनिज ढांचा इसमें आईएमएफ, डब्ल्यूएमओ जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जो वित्त देते हैं, उस पे भी चर्चा की गई थी। तो नेताओं ने अन्वेषण और स्थानीय लाभकारी में निवेश देते हुए टिकाऊ मूल्य श्रृंखला को समर्थन देने के लिए मुख्य रूप से खनिज ढांचे का इसमें मुख्य रूप से वेलकम किया है। युवा और लिंग लक्ष्य को भी इसमें बताया गया है कि नेल्सन मंडेला बे लक्ष्य इसमें टारगेट जो है सेट किया गया है, यानी 2030 तक युवाओं में नीट की दर को, एनडब्ल्यूटी की दर को क्या करना है, 5% तक कम करना है। और लिंग समानता लक्ष्य 2030 तक श्रम बल भागीदारी में 25% लिंग समानता प्राप्त करना, यह मुख्य रूप से टारगेट रखा गया है। फिर ट्रोइका यानी 2025 जो G20 था वह ट्रोइका में शामिल था। अब ट्रोइका में कौन-कौन, यानी 3 देश शामिल थे, आपको पता है कि ब्राजील पूर्व में, दक्षिण अफ्रीका वर्तमान में है और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यूएसए आगामी में होगा। तो मैंने आपको बताया कि ब्राजील में 2024 में जो है G20 का शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। 2025 में जो है साउथ अफ्रीका में पहली बार हुआ है और जोहान्सबर्ग में हुआ है और उसके बाद से 2026 में जो G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, वह कहाँ पे होने वाला है? यूएसए में होने वाला है ना? और 2023 में कहाँ पे हुआ था? तो 2023 में वह कहाँ पे हुआ था? इंडिया होस्ट किया हुआ था, इंडिया में हुआ था, ठीक ना? भारत में हुआ था, ठीक? इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना?
तो ये सारी चीज़ें थी। फिर इसके थीम पर जी20 के थीम पर बात की गई कि 1977 से 97 से 98 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद जो गठित जी20 की शुरुआत वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर जो है उसके मंच के रूप में हुआ था, ठीक ना? तो ये सारी चीज़ों की भी इसमें बात चली है। फिर अधिदेश अगर देखा जाए तो जी20 विकास, वित्त, व्यापार इस सारी चीज़ों की बात आपको दिखाई देता हुआ इसमें नज़र आ रहा है। फिर जी20 ग्रुप जो 20 है उसमें कौन-कौन से देश हैं तो देख लीजिए 20 देश हैं जिसमें लगभग इनकी संख्या 21 है जिसमें अगर देखा जाए तो 1999 में जो देखा जाए तो इसका मुख्य रूप से 1990-1999 के दशक में आपको ये बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक ना? तो 19 कंट्री है और इसमें 5 ग्रुपों में डिवाइड है जिसमें 19 कंट्री है, एक यूरोपियन यूनियन है और एक और हो गया है कौन? अफ्रीकन यूनियन, ठीक ना? तो याद रखिएगा अब टोटल संख्या जो है जी20 में हो गया कितना 21 हो गया है, ठीक ना? तो ये सारी चीजें भारत भी इसमें शामिल है। तो ये सारी चीजें फिर ड्रग्स से रिलेटेड जो आतंकवाद का गठजोड़ है उस पर भी ध्यान केंद्रित रहा था इस पे। अफ्रीका केंद्रित जो विकास दृष्टि है वो भी आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा, ठीक ना? फिर कुछ महत्वपूर्ण खनिज और सतत परिवर्तन जो चीजें हैं उस पे यानी महत्वपूर्ण जो खनिज खनिज संसाधन है उस पे भी फोकस्ड किया गया था। एआई गवर्नेंस के बारे में भी बात की गई थी। न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के समर्थन के बारे में भी बात किया गया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह जी20 जो शिखर सम्मेलन जो जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, यह पूरे ऑन द होल की दृष्टि पे देखा जाए तो ये सक्सेस रहा, ठीक ना? अमेरिका के बाइकआउट करने के बावजूद भी। तो ये था हम लोगों का जी20 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।